2 दिन पहले देश में भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे, काला धन बंद करने के नाम पे मोदी सरकार ने जो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, अब धीरे धीरे जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे असल में एक बहुत 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 बड़े स्तर पे एक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ सबूत पिछले दिनों में सामने आए हैं। मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रहा, आप ही चैनल वालों ने कुछ चैनल वालों ने कुछ सोशल मीडिया पे चीजें सामने आई हैं जो ये साबित कर देती हैं कि 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। सीएनबीसी के ऊपर एक कल खबर आई है जिसको हम यहां दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाती है कि पिछले एक क्वार्टर में, पिछले 3 महीनों में जितने बड़े स्तर के ऊपर हजारों हजारों करोड़ रुपया बैंकों के अंदर जमा किया गया, उससे बहुत बड़ा शक पैदा होता है। कई बैंकों में डिपॉजिट्स उसके पहले वाले क्वार्टर्स में, उसके पहले वाले महीनों में नेगेटिव जा रहे थे या उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर इतनी भारी मात्रा में डिपॉजिट्स इन बैंकों के अंदर होने लगे। ये किसका पैसा था? अचानक इन बैंकों में इतने बड़े स्तर के ऊपर डिपॉजिट्स किसने किए? तो पहले हम ये एक बारी वो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं और उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। Case of almost all the big banks that announced numbers, there has been a very smart growth in deposits. Initially, it looked like the banks had done a good job of going out and getting low-cost deposits, but now the numbers are beginning to look fishy. Just look at State Bank of India's deposit numbers. After growing at 1% and 2% and 3% in the previous few quarters, the July-September quarter showed a small growth of 4.3% in deposits. Let's go to PNB. PNB showed, okay, year-ago quarter was good, but otherwise it's been a 1.6, 0.8, 0.2 growth in deposits. Huge, man! But in the July-September quarter, it's a huge 3.8% jump in deposits. Coming to Bank of India, there's been a contraction of deposits in the last few quarters. 0.7% growth 3 quarters ago, then a -3, then a -2.9, and this quarter, July-September, a huge 1.5% growth. Likewise, Union Bank, after seeing a contraction of deposits in the previous quarter of 1.2%, this quarter, July-September, is a huge 6.7% growth in deposits, a number which Union Bank has not shown in several quarters, and returned to quarter-on-quarter growth in deposits. And then finally, Bank of Baroda, again, contraction of deposits in the previous 3 quarters, and this quarter, it is a 1% growth in deposits. Well, this coincidence of deposits growing for all banks and the fact that we are staring at a demonetization of notes gives rise to a suspicion that were some people in the know and therefore they could push in their hoarded money into deposits to probably several small deposits and be ahead of the curve. It just raises that doubt that there is a synchronous rise in deposit growth at a time when the economy was not doing well, as the RIP shows, as the results of several companies show. There is no upturn in the economy, then why this sudden growth in deposits? Is it fishy? That's the question we're asking. तो ये आपने देखा कि कई सारे बैंक्स ऐसे थे जिसमें कई महीनों से डिपॉजिट्स नीचे जा रहे थे और अचानक जुलाई से सितंबर वाले, कोई लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, अक्टूबर नवंबर का डेटा अवेलेबल नहीं है, अचानक जुलाई से सितंबर वाले महीनों में 3 महीनों में डिपॉजिट्स एकदम से जंप किए हैं और 1% 2% डिपॉजिट का मतलब कई हजार करोड़ रुपए है।
जैसे स्टेट बैंक का ही 14-15 लाख करोड़ रुपए का टोटल डिपॉजिट्स होता है, तो 1-2% का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मैसिव स्तर के ऊपर जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में पैसा जमा किया गया। ये पैसा किसका पैसा था? एक मन में ये डाउट हो सकता है कि जुलाई से सितंबर वाला वही क्वार्टर था जिसमें इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी। इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कुछ लोगों से जब मैंने सुबह बात की, उन्होंने कहा जी वो पैसा जमा हुआ था इस वजह से स्पाइक आया है। वो पैसा डिपॉजिट्स में नहीं आता, वो पैसा सीधे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो जो ये पैसा आया ये केवल और केवल डिपॉजिट्स था, इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का डिपॉजिट था। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आईडीएस। ये पैसा किसका पैसा था? सरकार ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, भाजपा वालों को पहले से बता दिया था। ये साबित करता है। दूसरा, संजीव कंबोज जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के लीगल अफेयर सेल के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं और 2000 के नोट आ रहे हैं। 10 नवंबर को पहली बार 2000 रुपए के नोट मार्केट में आए, लेकिन 6 नवंबर को संजीव कंजोग नोटों की 2-2 हजार के नोटों की गड्डी लेके ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो डालता है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के ऐलान के 2 दिन पहले उसके पास 2-2 हजार रुपए की गड्डियां कैसे पहुंची? इसके मतलब सीधा है कि जो इनके अपने दोस्त थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनका सारा पैसा ठिकाने लगा दिया गया और इस देश के लोगों को अब तंग किया जा रहा है। अब दूसरी चीज आती है, ये जितनी कवायद अभी चल रही है, इससे एक भी पैसा काला धन का सिस्टम के अंदर नहीं आने वाला। इसको समझने की जरूरत है। अभी चल क्या रहा है, इस पूरी की पूरी कवायद से जितना काला धन है उसका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट विल चेंज हैंड्स। सिस्टम के अंदर एक भी पैसा नहीं आने वाला। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपया काला धन है। सरकार कह रही है अगर आपने 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया तो उस पर टैक्स लगेगा और 200% पेनल्टी लगेगी। 30% टैक्स लगेगा, 200% पेनल्टी का मतलब 60% पेनल्टी, मतलब टोटल 90% हो गया। तो अगर 10 करोड़ रुपए का काला धन अगर आप बैंक में जमा कराओगे तो आपको 1 करोड़ रुपया बैलेंस बचेगा, बाकी 9 करोड़ रुपया सरकार ले लेगी। मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कोई भी काला धन रखने वाला इस सौदे से मंजूर होने वाला है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर ब्लैक में मिल रहा है दिल्ली के अंदर 120 रुपए में, लोग डॉलर खरीद रहे हैं। जिसके पास काला धन है वो डॉलर खरीद रहा है। 1 नंबर में 30,000 रुपए तोला सोना बिक रहा है, लेकिन अगर आप कैश में लेने जाओ तो आज 60,000 रुपए तोला बिक रहा है। तो लोग सोना खरीद रहे हैं। 2 नंबर के अंदर प्रॉपर्टी के दाम मार्केट के अंदर ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तो पहली चीज, जिसके पास काला धन है और उसकी कहीं सेटिंग नहीं है, वो आज मार्केट में चला जाए, वो डॉलर खरीद रहा है, वो सोना खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। 50 इस तरह से 50% उसका, मतलब आज अगर 68 रुपए डॉलर है और वो 120 रुपए में बिक रहा है, तो एक तरह से 50% उसका काला धन वाइप आउट हो गया। 50% इसके पास बचा और बाकी उनके पास चला गया। अब जो डॉलर वाला है, जो प्रॉपर्टी वाला है, जो सोने वाला है, उसके पास ये सारी 500 और 1000 के नोट आ गए। ये लोग अब 2-2 हजार रुपए के नोट से इनको एक्सचेंज करवाना है। उसके दलाल घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। जो शुरू हुआ था 20% से और आज 40%, 50% के अंदर मार्केट के अंदर आप जितना मर्जी करेंसी आप एक्सचेंज करवाना चाहो, उन दलालों से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो आज अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए का काला धन था, मेरे पास वो 5 करोड़ ही बचेगा। किसी और के पास, डॉलर वाले के पास 5 करोड़ चला जाएगा और फिर डॉलर वाला 2.5 करोड़ रुपए उसको देगा, 2.5 करोड़ इसके पास बचेगा। तो ये पूरे बहुत बड़े स्तर के ऊपर काला बाजारी देश के अंदर शुरू हो गई है। काला धन बंद करने के नाम पे बहुत बड़े बड़े दलाल इस टाइम मार्केट के अंदर घूम रहे हैं
जो काला धन को वाइट करने के, काला धन को बदलने के, आपके 500 और 1000 रुपए 2000 रुपए में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा स्कैम पूरे देश के अंदर चल रहा है। टीवी के ऊपर आके धमकी दी जा रही है, 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने जमा कराया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, 200% पेनल्टी लगाएंगे। 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने जमा कराया तो छोड़ेंगे नहीं पेनल्टी। मतलब कहने का मतलब जमा मत करा देना, यही कहने का मतलब है। नहीं तो कहते भाई चिंता मत करो, तुम्हारे 2.5 लाख रुपए के अगर ऊपर कराया तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको पेनल्टी लगाएंगे। तो कहने का मतलब है जमा मत करा देना, हमारे दलाल आने वाले हैं, उनसे बदल लेना, उनसे एक्सचेंज कर लेना। किसको पकड़ा जा रहा है? ये लंबी लंबी लाइन है, इसमें कौन लोग खड़े हैं? छोटे छोटे लोग खड़े हैं, छोटी छोटी गृहणियां खड़ी हैं, जिन्होंने बेचारियों ने हजार रुपए इकट्ठे कर लिए थे, वो लोग खड़े हैं। उन्होंने टैक्स की कोई चोरी नहीं कर रखी, वो लोग खड़े हैं। रिक्शे वाला खड़ा है, गृहणियां खड़ी हैं, चांदनी चौक के बेचारे व्यापारी खड़े हैं, मेरे सदर बाजार के व्यापारी खड़े हैं, गांधी मार्केट के व्यापारी खड़े हैं, किराने की दुकान वाला खड़ा है, मजदूर खड़ा है, किसान खड़ा है लाइन के ऊपर। तो जो 2.5 लाख रुपए जिसकी इनकम है वो तो चोर। अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये लिखा 2,500 करोड़ रुपए जिसके पास है छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए जिसके पास है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 2.5 लाख रुपए वालों ने काला बाजारी कर रखी है इस देश के अंदर कि 2,500 करोड़ वालों ने काला बाजारी कर रखी है इस देश के अंदर? कितने लोगों की मौत हो गई है पिछले 3-4 दिन के अंदर? चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। तो ये मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक, ये काला धन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये बड़े बड़े काला बाजारी करने वालों पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये इस देश की आम जनता के, जो उन्होंने बरसों में अपने घर के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा के रखा था, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। और काला धन के नाम पे बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा स्कैम इस देश के अंदर चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला ये कि उनकी नजरों में, आपकी नजरों में किसके पास काला धन है इस देश के अंदर, वो बताएं। अंबानी, अडानी, शरद पवार, सुभाष चंद्र या बादल, इनके पास काला धन है? या रिक्शे वाला, मोची, नाई, किराने वाला, किसान, मजदूर, इनके पास काला धन है? किसके पास काला धन है ये लोग बताए जरा। दूसरा, ये लोग सार्वजनिक कर रहे हैं इस देश के सामने कि 8 नवंबर के पहले अपने दोस्तों की वो लिस्ट सार्वजनिक करे जिन जिन को इन्होंने पहले से बता दिया था और जिन जिन की दौलत, काला धन इन्होंने ऑलरेडी सेट करवा दिया है, ठिकाने लगवा दिया है, उसकी सारी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। और तीसरा, अब ये जो बड़े स्तर के ऊपर षड्यंत्र और काला बाजारी और कमीशन खोरी चल रही है, 1000, 500 के नोट, 2-2 रुपए के नोट में बदलने की जो देश के अंदर बड़े स्तर पे कमीशन खोरी चल रही है, ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है? ये सारा पैसा, ये कमीशन खोर कौन है, दलाल कौन है, इनकी लिस्ट ये लोग सार्वजनिक करें। ये 3 प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से। We are questioning the intent also. नीयत खराब थी उन लोगों की। सीधा सी बात है, 500 और 1000 रुपए के नोट हटा के 2000 रुपए के नोट लाने में तो नीयत ही खराब है। और ये इम्प्लीमेंटेशन जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया गया है ताकि लोग दौड़े दौड़े इनके दलालों के पास पहुंचे। आज एटीएम के अंदर पैसा नहीं आ रहा, ये तो साधारण सी कॉमन सेंस वाला इंसान भी जानता है कि ये एटीएम जो है ये एग्जिस्टिंग 500, 1000, 100 रुपए के नोट के लिए डिजाइन है। ये नए 2000 के नोट के लिए डिजाइन नहीं है, ये नए 500 रुपए के नोट के लिए डिजाइन नहीं है। इतने बड़े स्तर के ऊपर एटीएम की मशीनों को कैसे रिकॉन्फ़िगर किया जाएगा? नहीं हो सकती रातों रात। तो इनको पता नहीं था कि क्राइसिस होने वाला है, इनको पता था, जानबूझ के इस देश के अंदर क्राइसिस पैदा किया गया है ताकि सब लोग इनके दलालों के पास भागें और अपना अपना नोट चेंज कराने की कोशिश करें। क्या अभी भी वक्त नहीं हुआ? रोल बैक करना चाहिए इस फैसले को? बिल्कुल रोल बैक करना चाहिए, इस पूरे के पूरे फैसले को रोल बैक करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमी का भट्ठा बैठने वाला है, लोगों के जॉब्स खत्म होने वाला है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ने वाला है इसका। काला बाजारी का आपने जिक्र किया, कल नमक को लेकर काफी चर्चा थी, उसके ऊपर भी
अब अफवाहों का बाजार गर्म है। नमक की मैंने पता किया, तुरंत जब ये अफवाह आई मैंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को फोन किया और उन्होंने इधर उधर से पता किया, कमी नहीं थी, लेकिन अफवाहें इतनी ज्यादा हैं चारों तरफ, एक नर्वसनेस है सिस्टम के अंदर, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम। और जब ये हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, जब लोग सिस्टम के अंदर फेथ खत्म हो जाएगा लोगों का। तो क्या इसकी वजह आपको समझ में आ रही है कि ये जो नोट बंद हुआ है ये अफवाह फैलने की वजह है? नहीं, अब कुछ भी चीज फैल रही है, जैसे नोट बंद हुए लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो किसी भी चीज की अफवाह फैल रही है और लोग तुरंत उस पैनिक में आ जा रहे हैं। प्रवीण जी, इस अफवाह फैलने के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो इसको राजनीतिक मुद्दा इस तरह से बना रहे, कह रहे हैं कि जो लोग बैंक में और एटीएम के पास लाइन में खड़े हैं उनको हम खाना पानी चाय पानी मुहैया करवाएंगे पार्टी के लोग। आपको लगता है ये सोल्यूशन है क्या? ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मदद कर रहे हैं लोग, मदद तो करनी चाहिए, तकलीफ में है लोग। कल पढ़ रहे थे कि 2 लोगों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें आज मैं देख रहा था सुबह 3 बजे से सोशल मीडिया पे 3 बजे से लाइनें लगने चालू हो गई हैं। लोग अपना काम करेंगे, कमाएंगे, बच्चों को पालेंगे कि रोज 2-2 हजार रुपए निकलवाने के लिए जाएंगे बैंक में? कल कैसे काम चलेगा इस इकोनॉमी का? कल बीजेपी प्रेसिडेंट ने आपका नाम लेके आपसे ये पूछा था, क्या आप काले धन के सपोर्ट में हैं या विरोध में? आप जिस तरह मैं आज उनसे ये पूछ रहा हूँ कि वो क्या मानते हैं, अंबानी, अडानी, सुभाष चंद्रा, बादल, इनके पास काला धन है कि रिक्शे वाला, गृहिणी, व्यापारी, किराने वाला, इनके पास काला धन है? मैं उनसे आज 3 सवाल पूछ रहा हूँ। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बताएं जिनको उन्होंने 8 नवंबर के पहले बता दिया था कि और उनका सारा पैसा ठिकाने लगवा दिया था। इस देश के अंदर अमित शाह जी अब उपदेश देंगे ईमानदारी का। देयर कैन नॉट बी अ बिगर आयरनी देन दैट। थैंक यू।